हेलो फ्रेंड्स, वाईजीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए विविध प्रश्नावली लेकर आए हैं, अध्याय 3 की विविध। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि ए हमारा ये दिया हुआ है, यानी ये डिजिट दी हुई है हो, तो दिखाइए कि सभी एन, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए ए आई प्लस बी ए की घात एन इजिकल ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए, जहाँ आई कोटि दो का तत्समक अवयव है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने ये निकाल लिया ना, ये और ये क्वेश्चन स्वयं आप निकाल लेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा इसे। यही क्वेश्चन टफ है और 2025 के बोर्ड में पूछा जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है। आपने देखा भी होगा कई बार। यहाँ पे देखिए कितनी बार लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। ये लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। हाँ, अब इसमें करना क्या है, हमें सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं सोल्व। अब इसमें हमें ये है ना, ये इसके बराबर करके दिखाना है। मैं इसे उतार लेता हूँ, ए आई प्लस बी ए की घात एन इजिकल ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए। किसके बराबर करके दिखाना है? 0 1 0 0। अब इसमें हम रखते हैं एन इजिकल 1 रखने पर। ठीक है, अब इसमें जब हम एन इजिकल 1 रखते हैं, मान लेते हैं कि एन इजिकल 1 रखने पर, ओके, रखने पर अब इसकी घात देखिए यहीं पे है, एन ए आई प्लस बी ए की घात है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इजिकल ए की घात एन, यानी एन की जगह 1 माना हुआ है, तो ए पावर 1 आई प्लस 1 है ना, ये एन तो हमारा 1 है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। ए 1 माइनस वन, यहाँ पे देखिए यहाँ भी एन है, तो बी और ए। ठीक है, अब इसकी घात तो 1 है, तो हम इसे सिंपल लिख सकते हैं, बस कुछ भी नहीं लिख सकते, घात लगानी जरूरी नहीं है। जिस पे घात नहीं होती तो हम उसे 1 मान लेते हैं ना। हाँ, किसकी घात 1 है भैया, बी ए। ये लीजिए, इसकी घात भी 1 है, तो ए आई प्लस 1 ए, 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, घात तो इसकी कुछ भी नहीं है, फिर बी ए। अब हमें लिखना क्या है? अब लिखिए एन इजिकल 1 पर, एन इजिकल 1 के लिए भी लिख सकते हैं, एन पर सत्य है। अब देखिए, जब हमने इसकी घात 0 हो गई, तो यानी ये यहाँ से कट गया ये, यानी अब तो इसकी घात 0 रही, तो यहाँ तो घात 1 होना बहुत ज़रूरी है। और ये 1 है, तो इसे 1 को लिख भी सकते हैं, क्योंकि 1 ये भी वर्ड 1 है, ये भी वर्ड 1 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ऐसे कैसे रहने देगी, मैं इसे यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ए आई प्लस 1 तो हटा भी तो या रहने भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बी ए। ठीक है, अब हमारा ये बन गया और ये बन गया, तो इसीलिए हम एन इजिकल 1 पर सत्य है, या एन इजिकल 1 के लिए सत्य है। ठीक है, अब सेकंड इसमें क्या करना होगा, फिर एन इजिकल के रखने पर, अब इसमें के रखते हैं, एन की जगह पर हमें के रखना है। ठीक है, अब रख देते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ऊपर की ओर। लीजिए, ये दी घात और ये दी यहाँ पे सामने, यहाँ पे भी इन सब की जगह ए रखना है, एन की जगह। ठीक है, रखता हूँ मैं, आप अपनी किताब में देखना, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठो, मेरे साथ साथ करते रहोगे तो आपकी इजी तरह आपका सॉल्यूशन भी होता रहेगा और अच्छी तरह आपकी समझ भी आ जाएगा क्वेश्चन कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, पहले हमें एन मानना पड़ेगा, फिर एन इजिकल के मानना पड़ेगा। आप देखते हैं, एन इजिकल के रखने पर ए आई प्लस बी ए की घात के इजिकल ए की घात के आई प्लस के ए के माइनस वन। देखते रहना, मैं एन की जगह पे ही रख रहा हूँ, के कोई वैसे नहीं रख रहा हूँ, जहाँ वैसे ही रख दिया, एन की जगह पे ही रखा जाएगा, के बी और ए। अब ये आ गया, अब क्या करें सर? अरे घबराते क्यों भाई, अब देखना, अब इसमें कहना क्या है, हम लिख देंगे कि अब कर देते हैं ए आई प्लस बी ए की घात, यानी यही आएगा हमारा,
क्योंकि घात में है ना, तो जब यही आ जाएगा के इजिकल ए के आई प्लस के ए, के में से माइनस करेंगे तो ये तो के ही रहेगा भाई, बी ए। अब करना क्या है, एन इजिकल के लिए सत्य है, और 5 नंबर से कम का नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। आपने 2025 में भी 2024 में देखा होगा, कोई से ना कोई से सेट में ये क्वेश्चन 100% आया होगा, इस तरह का क्वेश्चन 100%। ठीक है, अब क्या करें सर, अब इससे भी आगे करते हैं। एन इजिकल के प्लस 1 के लिए, यानी रखने पर लिए रख देते हैं एन इजिकल के प्लस 1, रखो, चलो रखते हैं। ए आई प्लस बी, ए की घात क्या था हमारा, एन था, तो एन की जगह पे के प्लस 1 इजिकल ए की पावर था ना एन, तो ए की जगह पे के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1, यहाँ पे ये ए था ना, तो इसकी घाती के प्लस 1 बी और ए। अब क्या करें सर, अब बताऊंगा क्या करना है। अब देखिए करना क्या है, अब करते हैं बाया पक्ष लेने पर, यानी बाया पक्ष कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, ले लेते हैं ए एल प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 इजिकल, अब क्या बना देखते रहिए, ए और आई, ठीक है भैया, प्लस बी ए, इसे हम यहाँ ले गए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, पावर के। अब आगे क्या बना, ए आई प्लस बी ए। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था, ए के की पावर क्या होता है, इस टोटल की पावर हमने क्या पढ़ी थी, यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ए के की पावर हमारी क्या थी, ये, ठीक है, इसकी जगह पे हमने इसे बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब आगे करते हैं इजिकल, इसे ऐसे ही रहने दो, आगे आएगा ये ए की पावर के, सबकी वो करेंगे तो पावर में आ जाएगी आई प्लस के डॉट ए के माइनस 1 बी ए, क्योंकि हमने के की पावर हमने ये उतार लिया ना, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये सारा हमने यहाँ उतार लिया, क्योंकि हमारी पावर ये बनी और ये ऊपर भी थी, इसलिए हमने नीचे उतार ली। ठीक है, अब आगे आते हैं, फिर क्या करना है इसमें, हाँ ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ए आई प्लस बी और ए। अब समीकरण 1 से लेना होगा, यानी समीकरण 1 किसे माना था हमने, इसे मान लेते हैं, चलो समीकरण 1 से, चलो अब समीकरण में आगे का पेज पलट ले लेता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब समीकरण 1 से रख लेते हैं, चलो रख दो सर। अब समीकरण 1 से मैंने रख दिया है। अब रखते हैं ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के ए की घात के आई बी और ए प्लस ए की पावर के आई बी ए प्लस के ए के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमारा आया। अब आप यहीं पे ही सिंपल क्या करें, कुछ नहीं करना, ज़्यादा आप आगे के चक्कर में मत पड़िए, बस कहना है एन इजिकल के प्लस 1 के लिए सत्य है, बस ये करके आइए आप। और अगर आपका एक नंबर भी कट जाए तो बता देना, ठीक है। अब ये मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया है, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। चलो आपकी समझ ना आया हो तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके जैसा ही है, तीसरा आप स्वयं कर लेना। ओके, मैं उतार लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये लीजिए ए इजिकल ये दिया हुआ है डिजिट, तो सिद्ध करना है हमें ये। अब देखिए इसमें भी एन की पावर 1 रखेंगे, एन की पावर के रखेंगे और एन की पावर के प्लस 1 रखेंगे। अब मैंने लिख लिया है क्वेश्चन, अब मैं बताता हूँ किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। ये लीजिए, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं इजी वे से, यानी इजी सॉल्यूशन से करते हैं। एन इजिकल 1 रखने पर सबसे पहले स्टेप 1 एन इजिकल 1 रख दो, तो ए की पावर एन इजिकल डायरेक्ट रख रहा हूँ 3 1 -1 3 1 -1 3 1 -1 और 3 1 -1 साइज जंगे हो जाएगा
आप भी मेरे साथ साथ करते हुए चलिए तो आपकी अच्छी तरह समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब a की घात 1 इजिकल, क्योंकि n की पावर रखी, यहाँ पे देखिए n की पावर दी रखी है तो मैंने भी रख दी है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 0 0 0 और 0। अब सर क्या करना है, समझ तो आई ना? हाँ बताएगी ना। अब 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखना, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये होती है 3 की पावर 0 की वैल्यू। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होती है 100% होती है। समीकरण ए। अब कहेगी सर हमारा सिद्ध तो यही हो गया बेटा, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अब देखना स्टेप 2 क्या करना है, n इजिकल के रखने पर रख देते हैं, n इजिकल के भी रख देते हैं भैया, n के हो गया। अब 3 की पावर k माइनस 1, 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 सभी जगह ऐसे आ जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं हो, कोई डाउट नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे समझाता हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, अब मैंने ये कर लिया, अब क्या करना है सर बता देते भैया। अब n इजिकल के, चलो आप देखिए n इजिकल के लिए भी सत्य है। अब ये क्या किया सर, अब बताएगा ना भाई क्या किया मैंने, n इजिकल के लिए भी सत्य है, यानी हमने क्या किया, n इजिकल 1 रखा, तो हमें पता था कि -1 -1 0 हो गया, तो हमें पता था कि 3 0 की वैल्यू क्या होती है 1 1। ठीक है, अब इसमें 3 k -1 कोई जानता है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम यहीं पे लिख देंगे n इजिकल के लिए सत्य है। अब अगला क्वेश्चन, इससे आगे क्या रखना होगा हमें, रख देते हैं n इजिकल के रखते हैं, n इजिकल के प्लस 1 रखने पर, ठीक है रखते हैं भाई, a की पावर k प्लस 1 रख दिया हमने पहले। अब वैल्यू में रख देते हैं, क्वेश्चन में रख देते हैं। अब देखिए पहले आपको यही समझने की थोड़ी ज़रूरत है, a की पावर k प्लस 1, a की पावर k, इसे ऐसे लिख सकते हैं, डॉट a की पावर 1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो a की पावर k, जब हमने a की पावर k रखा तो क्या आया, पीछे दिखा देता हूँ मैं, a की पावर k रखने पर ये लीजिए, a की पावर k रखा तो ये आया, और a की पावर 1 रखा तो ये आया। अब इसे ही वहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब a की पावर, यानी सभी a की पावर k डॉट a की पावर 1 इजिकल रखते हैं 3 k माइनस 1, 3 k माइनस 1, 3 k माइनस 1, सभी जगह ऐसे हो जाएगा, आप भी करिए। 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 माइनस 1। अब a की पावर 1 की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है लिख दिया। अब इसकी गुना इससे कर दीजिए, वही वाला फंडा लगा के। ठीक है, रखते हैं a की पावर k डॉट a की पावर 1 इजिकल, करते हैं 3 की पावर पहले 1 में करेंगे, क्योंकि हम कॉलम से चल रहे हैं रो की ओर, फिर इसकी पावर इसमें, फिर इसकी पावर इसमें, करते हैं, कर देता है गुना। 3 छोटा छोटा करना होगा -1 प्लस, जब इसकी गुना इससे करेंगे तो यही आएगा भाई। ठीक है, प्लस अब 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, जब इसकी गुना इससे का होगी पहले, फिर इसकी गुना इससे होगी, फिर इसकी गुना इससे, तो ऐसे ही आएगा। अब इसकी गुना फिर इससे, इस पूरे रो से कॉलम से करेंगे, इसकी गुना करते हैं, छोटा छोटा करना होगा काफ़ी, k माइनस 1 प्लस 3 k माइनस 1 प्लस 3 k माइनस 1। अब आगे आते हैं, अब इसकी फिर इससे थर्ड से 3 k माइनस 1 प्लस 3 k माइनस 1 प्लस 3 k माइनस 1। ठीक है भैया, इतना हो गया। अब इसकी को फिर सेम ऐसे ही आ जाएगा, तीनों और ये ऐसे के ऐसे आ जाएगा, क्योंकि सभी एक है तो सबकी गुना एक एक से होगी, तो ऐसे आएगा जैसे हम कर रहे हैं, 3 k माइनस 1 प्लस 3 k माइनस 1 प्लस 3 k माइनस 1। अब 3 k माइनस 1 प्लस 3 k माइनस 1 प्लस 3 k माइनस 1। आप भी
खुद कीजिए, जब भी पता चलेगा आपको भी। ये छोटा छोटा कभी आपको समझ ना आ रहा हो, पर मैं आपको समझा रहा हूँ, आप खुद बड़ा बड़ा कहना कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मुझे छोटा छोटा करके लिखना पड़ रहा है। k-1 प्लस 3k-1। ये लीजिए, अब मैंने सभी जगह उतार लिया है। अब क्या करना है सर, अब बता देंगे भैया हम क्या करना है। अब देखिए सभी जगह हमारा 3k-1 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 हो गया। अब ये टोटल कितने हैं, 1 2 3। अब इन्हें प्लस भी तो करना है भाई। प्लस कैसे करें सर, आप बताएं। अवयव गुणनफल का प्रयोग कर लेते हैं। अवयव गुणनफल के प्रयोग से, अवयव गुणनफल के प्रयोग से, यानी अवयव का गुणनफल जो होता है ना, उसके प्रयोग से हम इसे सोल्व करेंगे। आगे क्या करें सर, हाँ बता देते भाई हम क्या करना है। ये लीजिए 1 2 और 3, 3 × 3k-1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 पावर 3 है, 1 2 3 प्लस हो गया। और एक ये पावर भाई सबकी पावर प्लस नहीं होने की, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि पावर हम वो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए एक कॉमन हो जाएगा, 1 2 3 इस ऐसे हो जाएगा। सभी जगह ऐसे ही करके आ जाएगा। मैं ज़रा उतार लेता हूँ। अब इसमें क्या करना है, ये लीजिए 3k, 3k, 3k। ये बस इतना करना है आपको, और लिख देना है n=k+1 पर भी सत्य है, सत्य है, ठीक है। अब ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, बस यही फंडा है। n=1 रखना है, n=k रखना है, n=k+1, और उन पर दिखाना है कि हमारा सत्य है। हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए, और ये 5 नंबर से कोई भी कम नहीं पूछा जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आप हल्के में ले रहे हो। ये तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, आप स्वयं कर सकते हैं तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार होगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ये पूछे ही नहीं गए आज तक बोर्ड में, इसलिए ये सिलेबस से भी हटाए गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन 2025 के सिलेबस देखिए आप, ये दोनों क्वेश्चन हटाए गए हैं। अब आ जाते हैं छठा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और हाफ आईली में तो काफ़ी बार पूछा जाता है, मास्टर भी वैसे कई बार देते हैं ये। चलो करते हैं इसे, उतार लेता हूँ मैं क्वेश्चन क्या है। ये लीजिए मैंने छठा क्वेश्चन उतार लिया है। अब मैं बताऊँगा इसे किस प्रकार करेंगे। A-, इसका मतलब मैंने आपको बताया था परिवर्त। 3.3 में हमने कई क्वेश्चन किए थे इसके। A- का मतलब यानी परिवर्त ज्ञात करना है। डॉट A यानी परिवर्त की गुना सिंपल ए से करनी है, तो हमें I दर्शाना है। यानी I क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमें सिद्ध करना है। यानी इसे इसकी गुना करने पर ये आना चाहिए। कैसे आएगा, करते हैं भाई। कैसे आएगा, पहले हमें ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए। इसका परिवर्त A- निकाल देते हैं। मैंने बताया था ये कॉलम की फॉर्म में है, तो ये रो की फॉर्म में हो जाएगा। ये भी कॉलम की में है, रो की, ये भी कॉलम की में है, तो रो की। कर देते हैं 0x x 2y y माइनस वाई z माइनस z और z, ठीक है भैया। अब ए हमारा सिंपल है, ए सिंपल उतार देते हैं यहाँ पे। 0x x 2y y माइनस वाई z माइनस z और z, ठीक है। अब इसकी कर देता है गुना। ये मैंने आपको रूल बताए रखा है, ऐसे करो और फिर ऐसे, ठीक है। इसकी गुना पहले इसमें, फिर इसकी गुना इसमें, फिर इसमें, ठीक है। करते हैं A- और A हमारा आ गया। ये क्या आएगा, कर देता है, गुना करेंगे भाई जब भी तो पता चलेगा क्या आएगा। चलो करते हैं। 0 की गुना 0 में करेगी तो 0 प्लस 0 की हमने 0 के साथ करी, जब हमने 0 की गुना 0 के साथ करी, प्लस x की गुना x के साथ करेंगे x², फिर प्लस x का होल स्क्वायर करेंगे। इसकी गुना फिर इसके साथ होगी। अब इसकी गुना 0 के साथ करेंगे, 2y की गुना, तो क्या आएगा हमारा 0 प्लस x और y की हो जाएगी तो xy हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ x और माइनस वाई, तो
एक्स वाई हो जाएगा माइनस के एक्स और वाई। ठीक है भैया। अब इसकी गुना पूरे जेड, जीरो की जेड के साथ करेंगे तो जीरो प्लस एक्स की करेंगे तो माइनस के एक्स और जेड प्लस एक्स जेड। यहाँ को आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको थोड़ा आपके दिखा दूंगा किस प्रकार। एक्स और जेड मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स और जेड आ जाएगा। ठीक है भैया। अब क्या है इसकी गुना फिर इसके साथ 2y की जीरो के साथ करेंगे तो जीरो प्लस y की एक्स के साथ करेंगे तो एक्स और y प्लस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस आएगा और माइनस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है। अब इसकी गुना इसके साथ 2y, यानी जब हम 2y और 2y की करेंगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा प्लस y की y के साथ करेंगे y स्क्वायर प्लस फिर y की माइनस है ये भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो फिर ये भी y स्क्वायर आ जाएगा। अब सेकंड देखते हैं। अब इसकी गुना इससे 2yz आ जाएगा माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। ठीक है भाई। अब आगे क्या करना है, इसकी गुना इससे करते हैं। पहले जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस आ जाएगा जेड और एक्स के, जेड एक्स प्लस जेड एक्स। अब आगे इसकी गुना 2y के साथ करते हैं, 2y जेड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का बड़ा है जेड, वाई जेड माइनस के वाई और जेड। ठीक है भाई। अब क्या करना है, करते हैं आगे, जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसकी गुना इससे करेंगे तो प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है भाई। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। ए, ठीक है। अब इस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, देखिए आप दिख रहा होगा तो जीरो। अब इसका भी जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं, तो जीरो, ये भी जीरो। अब यहाँ क्या आएगा सर, 1 2 और 4 5 6 6y स्क्वायर, ये वाई जेड जीरो हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 2yz अभी ऐसे ही रहने देंगे जेड। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस कितने होता है, जीरो माइनस होते हैं ना। अब ये भी जीरो हो गया, अब ये 2yz आ गया, ये 3z स्क्वायर। ठीक है। इससे ये भी गया, ए डैश इजिकल 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर। अब ये किसके बराबर था, किसके बराबर बताया था मैंने, इसके बराबर बताया था ना, 1 0 0 0 0 नहीं सॉरी 1 है यहाँ पे, 0 0 0 1 इसके बराबर है। अब 2x स्क्वायर किसके इसके इक्वल है, करते हैं 2x का होल स्क्वायर इजिकल 1, ये किसके इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, 6y स्क्वायर इजिकल 1 और 3z स्क्वायर इजिकल 1, तो 2x स्क्वायर इजिकल 1, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 2x स्क्वायर इजिकल 1 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कुछ बच्चे तो खुद भी कर सकते हैं, मैं भी कर देता हूँ फिर भी, x स्क्वायर इजिकल 1/2, इधर जाके बटे में आ जाएगा, x स्क्वायर है तो x इजिकल 1/2 अंडर रूट में प्लस माइनस में, ये ध्यान रखना ये प्लस माइनस दोनों में होगा, जो हमारा अंडर रूट 1/2 आया है वो प्लस माइनस में होगा। अब इसे करते हैं 6y स्क्वायर इजिकल 1, तो y स्क्वायर इजिकल 1/6, तो y इजिकल अंडर रूट 1/6 ये आ जाएगा। ठीक है। ये भी प्लस माइनस में होगा, दोनों में होगा। इसे भी ऐसे ही करते हैं, 3z स्क्वायर इजिकल 1 z स्क्वायर 1/3, तो z इजिकल 1/3 अंडर रूट, ये भी प्लस माइनस में होगा। ये लीजिए हमारे एक्स वाई जेड के मान ही पूछे गए थे, ऊपर दिखा देता हूँ मैं क्या पूछा गया था। हाँ ये लीजिए छठे क्वेश्चन में एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात कीजिए। हमने ज्ञात कर दिया है, क्या है, एक्स का मान प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, वाई का मान प्लस माइनस अंडर रूट 1/6, जेड का मान प्लस माइनस 1/√3। ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब मैं 7वां क्वेश्चन करता हूँ।
चलो करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। पूछा गया है एक्स के किस मान के लिए, यानी इसे पूरा सोल्व करना है। किस प्रकार सोल्व करेंगे, मैंने कॉपी पे उतार लिया है, मैं बता देता हूँ किस प्रकार सोल्व करेंगे। ये लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पहले हम देखते हैं क्या करना होगा। इसकी गुना इसके साथ करते हैं, ठीक है। करेंगे, यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, आप भी इसी तरह करना बोर्ड में, ठीक है। 0 की 1 के साथ होगी, पहले इस पूरे इसके साथ, इसके साथ। अब ये देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ये 3 गुना 3 कोटि का है, ठीक है। और ये अब 3 गुना 1 कोटि का है। तो अब जो इसका वो बनेगा वो कितने कोटि का, 3 गुना 1 कोटि का, यानी 3 गुना 1 कोटि का बनेगा। कॉलम 3 होने चाहिए, कोटि 1, यानी कॉलम 3 3, यानी जैसे 1 2 3 3 बार है ना कॉलम, और रो 1 होनी चाहिए, रो भी 1 है, ऐसा बनेगा। अब बनाते हैं, कैसे बनेगा सर, इसलिए पहले से ही पता चल जाता है इस तरह, ये शॉर्ट ट्रिक है। 1 की गुना 0 के साथ करेंगे 0, प्लस 2 की गुना 2 के साथ करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस अब 0 की x के साथ करेंगे तो 0, ठीक है। अब ऐसे इसकी 0 की 2 के साथ करेंगे तो 0, प्लस 2 की 0 के साथ करेंगे तो 0, प्लस x की 1 के साथ करेंगे तो x, 0 की 1 के साथ करेंगे 0, प्लस 2 की 0 के साथ करेंगे 0, प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ क्या था, 1 2 और 1। अब इसे सिंपल करते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसे। 1 2 1, ये क्या आ गया, 4x 2x। अब इसकी गुना इसके साथ करते हैं, 4 की गुना 1 में करेंगे तो 4, प्लस 2 की गुना x के साथ करेंगे तो 2x, प्लस 2 की गुना 1 में 2x की गुना 1 में करेंगे तो 2x। अब क्या करें सर, अब ये ध्यान रखना, ये जो हमारा क्वेश्चन था ये इजिकल 0 के बराबर होना चाहिए। अब ये भी 0 है, कभी आप यहाँ 1 मान लेते हैं कुछ बच्चे कि यहाँ सर 1 रखने, ये 0 के बराबर। 2 2 कितने होते हैं, 4, प्लस 4x इजिकल 0, ये इधर ले जाएंगे हम, तो 4x इजिकल माइनस के 4 हो जाएगा, प्लस का था माइनस हो जाएगा, माइनस के 4, तो 4x इजिकल माइनस के 1। और पूछा क्या गया था, x के मान बताना है। ये लीजिए, हमने x का मान देखिए कितने ईजी तरीके से सोल्व कर लिया। आई होप आपकी समझ में एक एक क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है, ये लीजिए। 7वां क्वेश्चन मैंने करा दिया है, 8वां करा देता हूँ। 9वां भी ऐसे ही है, x का मान बताना है, खुद कर लेना, कुछ भी नहीं है, बस 8वां क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। ये लीजिए, मैंने 8वां क्वेश्चन उतार लिया है। अब इसे करते हैं ए का होल स्क्वायर, यानी अब ये ध्यान रखना है इसका स्क्वायर नहीं करना होता, कुछ बच्चे इसका स्क्वायर कर देते हैं। जहाँ ए का होल स्क्वायर आ जाए ना, वह ए गुना ए होगा बेटा, ध्यान रखना। ए का होल स्क्वायर पहले ज्ञात कर लेते हैं, 3 1 -1 2 और 3 1 -1 2। अब ऐसे वाला सिस्टम ये तो हमारा चलता ही आ रहा है, ये तो आपका बहुत पक्का हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। जब सारे क्वेश्चन इस तरह है तो 3 3 कितने होते हैं, 9 9, 3 3 9, माइनस 1 की गुना 1 में करेंगे तो -1, ठीक है भाई। अब आते हैं फिर ऐसे ही इसके साथ, इस रो के, नहीं, हाँ देखिए, 3 की गुना 3 के साथ करेंगे 3 3 9, 1 की गुना 1 के साथ करेंगे तो इसलिए माइनस है, अन्यथा प्लस आता है, प्लस माइनस कितने होता है, माइनस। अब ऐसे ही इसके साथ 3 एकम 3, प्लस यहाँ पे तो नहीं है, 3 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ 3 एकम 3 माइनस के 3 है, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 माइनस के 2। अब यहाँ पे आ जाते हैं, 1 की गुना 1 में करेंगे तो माइनस का 1, प्लस 2 दूनी 4। अब इसे सोल्व करते हैं, 9 में से 1 गया 8, 3 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। माइनस माइनस कितने होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस 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 प्लस हो गया, तो माइनस के 5 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस तो 3 आ जाएगा प्लस के। हमारा ए स्क्वायर आ गया है। अब इसमें रख देते हैं सूत्र में। अब देखिए, ए का स्क्वायर की जगह रख देते हैं ए का होल स्क्वायर, ए के होल स्क्वायर की जगह रख देते हैं 8 माइनस के 5 5 और 3 माइनस 5a, 5 की गुना 3 में कर देते हैं, माइनस 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 माइनस के 5 5 दूनी 10, प्लस 7i, आई मैंने बताया है किस तरह, 7 की गुना i में करेगी, यानी इसमें करेंगे 1 0 0 1, तो 7 की गुना 1 में करेंगे, 7 की गुना 0 में, 7 की गुना 0 में, 7 की गुना 1 में, तो 0 0 7। ये लीजिए, अब इसे सिंपल सोल्व करना है, सिंपल मैं आगे करके दिखाता हूँ किस प्रकार हम इसे सोल्व करेंगे।
ये लीजिए, हमें यही तो सॉल्यूशन करना था। अब प्लस माइनस करना है बस, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं दिक्कत है। अब 8 माइनस 15, 8 माइनस 15 प्लस 7, ठीक है, टोटल के साथ 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 प्लस 0, ठीक है, एक 5 माइनस 5 प्लस 0, ठीक है भैया। अब यहाँ पे भी -5 माइनस 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 कितने हो गए, प्लस, और प्लस 0, ठीक है। 3 माइनस 10, 3 माइनस 10 प्लस 7। अब इसे कर देते हैं, क्या करना है इसमें, सिंपल सा फंडा है। प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 0 आ जाएगा, करके देखिए, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस, 3 बचा, और माइनस माइनस 0 हो गया। ये लीजिए, हमारा ये आ गया, इसका आंसर आ गया हमारा ये। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 8वां क्वेश्चन। सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया ये, जो मैंने आपको बताया, 0 0 0 आया, हमें 0 के बराबर ही करके दिखाना था, तो हमारा आंसर आ गया राइट। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन करा दिए। 9वां क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि एक्स का मान ज्ञात करना है। आगे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक भी नहीं पूछा जाता है, और आपने पूरे बोर्ड में देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन पूछा गया है। लीजिए, मैंने आपको पूरी प्रश्नावली करा दी है, जो जो इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे।